इंसान इतने गिर गए हैं कि जो हिंदू धर्म में जो देवी देवता है उस भगवान को कब्रगाह में छिपा के रखा गया। बताइए इंसान की सोच कितनी गिर गई है। शराब माफिया कई करोड़ का संपत्ति बनाया, तो उसके बारे में हम अनशन पर में बोले और वहां हमको तंग किया गया। अनशन स्थल पर रोसड़ा में 25/8/2022 को की सूचना देता हूं तो गिरफ्तार पुलिस करती है। मैं डीजीपी, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव किन्हीं के चैम्बर में, डीएम साहब हों, एसपी साहब हों, हम जाके गेट पर सेल्फस खा लेंगे, मर जाएंगे, क्रिमिनल पोता को बनने नहीं देंगे। हमारा देह काम नहीं करता है, आपके सामने में डोल रहे हैं। पूरा रोड से तोड़ दिया गया। मुख्य सचिव सीएम का आदेश है 28 का, 1 अक्टूबर का, सब मेरे पास में है। किसने किसने पूरे शरीर आपको रोड से किसने तोड़ दिया और कहाँ पे तोड़ दिया? वही मूर्ति चोर, नाम उसका नहीं कहेंगे, क्योंकि नाम लेंगे तो अभी मार लग जाएगी हमको तुरंत। इस समय हम लाल बाबा हसनपुर का। थाना के अंतर्गत देवधा में हसनपुर में है और आपको हम बताना चाहेंगे कि भगवान राम जी का और जानकी मैया का मूर्ति चोरी हो जाता है। जो मूर्ति रहता है 24 करोड़ का, और जिनके जैसे खिलाफ जैसे बाबा जी ने एफआईआर दर्ज किए थे थाने पे, लेकिन उसका अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और आपको सबसे बड़ी बात आपको हम बताना चाहेंगे कि बाबा जी जिस समय एफआईआर दर्ज किए थे वो बहुत आज से 5 साल पुरानी बात है। और 5 साल पहले जैसे जो मूर्ति चोरी हुआ था उस मूर्ति में कई बार बाबा ने थाने पे गए हैं, एसपी डीएसपी को पर्ची लिख के दिए हैं, एप्लीकेशन लिख के दिए हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इस सुनवाई हुआ तो हुआ ही नहीं, लेकिन बाबा को मंदिर में जाके भूमाफिया द्वारा पिटवाया भी गया है। और बाबा को जैसे केवल बाबा को ही नहीं, बाबा के बेटे को भी पिटवाया गया है, बुरी तरह से मार खिलाया गया है। यहाँ तक आपको हम बताना चाहेंगे जितने भी हमारे प्रशासन होते हैं, जैसे बिहार पुलिस होते हैं, यानी आम आदमी के रक्षा के लिए, आम आदमी के सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन होते हैं, एसपी डीएसपी होते हैं। लेकिन वही एसपी डीएसपी जब पुलिस प्रशासन आम आदमी को सताने लगेंगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा, आम जनता कहाँ जाएगा, आप लोग बताइएगा। और चलिए इनसे हम जानते हैं कि मूर्ति जो चोरी हुआ था 24 करोड़ का, जो अष्ट धातु से बना हुआ था, वो मूर्ति कब चोरी हुआ था, कैसे हुआ था, किसने करवाया था, और उनके खिलाफ में जो बाबा जी ने क्या एफआईआर दर्ज किए थे, किनके इनके नाम दर्ज किए थे। चलिए आज से ये 5 साल पुरानी बात है, लेकिन आपको हम न्यूज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले बाबा बताइए आपका नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम हुआ राम सेवक राय उर्फ लाल बाबा, घर हुआ देवधा। मैं अपना पर्सनल दुर्गा मंदिर बनाए हुए हूँ और वो पत्थर की प्रतिमा जयपुर से लाके स्थापित करके पूजा पाठ करता हूँ। प्रखंड हुआ हसनपुर, जिला हुआ समस्तीपुर। अच्छा, क्या आप कहना चाहते हैं, जैसे कि मीडिया हमको बुलाए हैं, आप मीडिया वाले, तो आप क्या आपका बात है, क्या आपका बात है, जो जनता का रक्षक होता है पुलिस, जी जी। और हसनपुर थाना ही हमारी भक्षक बन गई 2017 से। अच्छा। और काफ़ी गंभीर मुद्दा है कि हमारे यहाँ के जमींदार भगवान और भगवान की संपत्ति जो 1733 ईस्वी का अष्ट धातु का 2.25 कुंटल का 6 मूर्ति जो भगवान श्री राम, बबुआ लखनलाल, जनक नंदिनी जानकी की मूर्ति को अतिक्रमण किए हुए था। और एक मर्डर केस में बेगूसराय में फंसने के बाद उसको घूस देने के लिए रुपया जब नहीं हुआ तो भगवान को ही ग्रामीण अपराधी के द्वारा चोरी कर बेचवा लिया, जिसमें हसनपुर थाना के सहायक दरोगा रामेश्वर राम और एक मोहम्मद शकील है, जो अवैध थानेदार है और थाना का चौकीदार है, उनकी बदली नहीं होती है। वो अपराधी से जुड़े हुए 1998 से हैं। जब अच्छा थाना प्रभारी आते हैं तो उनका कुछ नहीं चलता है, मुंशीगिरी करते हैं। जब भ्रष्ट थाना प्रभारी आते हैं तो वो थानादारी करते हैं। और हसनपुर थाना में थाना प्रभारी जो एक कार्य अवधि में रह जाते हैं, वो पूरे कार्य में जितना रुपया कहेंगे वो हसनपुर में मिलता है। बाबा कब चोरी? अरे 30,000 कुर्ती चोरी और चको हिट का जीत सिंह एफआईआर अनुये अकबर के बाद हम ग्रामीण जाने तो हम 10-10 को थाना प्रभारी हसनपुर और प्रखंड विकास पदाधिकारी, चूँकि प्रखंड विकास पदाधिकारी के पदेन अध्यक्ष का, इस उनसे हमने मिला। और भगवान उस समय कब्रगाह में मोहम्मदन के कब्र में चोर ग्रामीण चोर को छिपा के रखे हुए थे। बताइए इंसान इतने गिर गए हैं कि जो हिंदू धर्म में जो देवी देवता है उस भगवान को कब्रगाह में छिपा के रखा गया। बताइए इंसान की सोच कितनी गिर गई है। और सबसे बड़ी ये बात है कि बाबा जी को जो ये तो पुजारी है, ये अपने मंदिर का पुजारी है, लेकिन
वहाँ पे भू माफिया द्वारा उस मूर्ति को, अष्ट धातु को चोरी करवाया गया था, जिसमें सम्मिलित बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी है। और लेकिन बाबा जी ने कई एफआईआर दर्ज किए हैं। किनके किनके नाम आप उसमें दर्ज किए? मैं जरा सा आपको कहता हूँ, जी जी पत्रकार महोदय, चूंकि मैं वर्क किया हूँ, मैं अच्छी से बताऊंगा। जी जी मैं उसके लिए जब वहाँ अनशन किया तो सब प्रखंड प्रमुख थाना के रामेश्वर राम और बीडीओ साहब, मुख्य बीडीओ साहब हुए और सभी राजनीति के दल के लोग 16/10/17 को लिखित आश्वासन दिए जो छठ के बाद भगवान मिल जाएंगे। मैं आश्वासन दिए भगवान मिल जाएंगे, मेरे लेकिन पास मिला? में लिखित है 1947 16/10 प्रखंड का पत्रांक है, अच्छा, लिखित है। आपको भगवान मिला, फिर दिया? भगवान कौन देगा? उसके बाद तो 19 को हमको 17 को धमकी दिया, 19 को मुकदमा में हमरे बेटा को हमको फंसा दिया। अच्छा, आपको धमकी भी मिला, आपको बेटे को फंसाया भी, आपको थाना आप थाना धमकी दिया है, अच्छा, थाना थाना धमकी, प्रशासन धमकी दिया? थाना रामेश्वर राम छोटा दरोगा जो इंचार्ज था अच्छा, उस समय का? उस समय का, वह धमकी दिया। और जब थाना प्रभारी की यहाँ से बदली होती है, मेरे लिए वही थाना प्रभारी हसनपुर में रहते हैं जो हम पर आक्रमण करते हैं। क्योंकि भगवान के लिए हमको कहा गया जब भगवान तगवान को खोजना छोड़ दो, तो हम पुलिस को कहे जब भगवान तो भगवान हुए, तगवान कहाँ होते हैं? तो इसलिए हम बलिदान हो जाएंगे, भगवान को खोजना नहीं छोड़ेंगे। उस रोज से हम बराबर हमारे साथ मारपीट होती है और एक हथियार मिल गया। अच्छा, मारपीट कैसे होता है आपके साथ, कौन करवाता वही है? मैं कह रहा हूँ, आप पुलिस को एक हथियार मिल गई कि मेरे खिलाफ मुकदमा करवाना। अच्छा, और बचाव के लिए मेरा भाई जो है सो अपराधी गिरोह का सदस्य है, उसका साला मिंटू सिंह का चेरिया बरियारपुर कोरजाना का है, जिला बेगूसराय का। वह क्रिमिनल है, उस गिरोह वो इसका साला है। इससे हमारा भाई भतीजा और क्रिमिनल गिरोह से जुड़ा हुआ है। और 1992 से हम दोनों बटे हुए हैं। 2008 से जमाबंदी बंटवारा है, हम अपना ज़मीन और 2015 में बैंक को, स्टेट बैंक को मॉर्गेज किए हुए हैं। यदि हमको बटा हुआ नहीं रहते तो हमारी ज़मीन मॉर्गेज सर बैंक नहीं लेती। तो अब संगीन अपराध भगवान को छिपाने के लिए और शराब माफिया के खिलाफ मैंने बोला, भगवान चोर ही शराब माफिया हो गया। तो शराब माफिया को हम के ऊपर नियंत्रण के लिए नीतीश जी बहुत बोलते हैं। जी जी जो डीजीपी आते हैं, ई डीजीपी साहब आए तो बिहार की जनता को संबोधन किए कि जो थाना जो जुल्म करता है तो मैं थाना तक भी जांच के लिए जाऊंगा और शराब माफिया का संपत्ति जब्त करूंगा, उसका स्पीडी ट्रायल करूंगा। लेकिन ये ढाक की 3 बात है, कहने के लिए हो गया। शराब माफिया कई करोड़ का संपत्ति बनाया, तो उसके बारे में हम अनशन पर में बोले और वहाँ हमको तंग किया गया। अनशन स्थल पर रोसड़ा में 25/8/2022 को। तो उस समय जब हमने मांग किया कि सीसी कैमरा की जांच होना चाहिए, 24 को 15/2/23 को हमारे पोती को अपहरण करवाने का प्रयास किया। कौन कौन अपहरण करना निशा भारती के निर्देश पर वही हमारा भाई भतीजा। कहने में हो गया क्या नियम है कानून में जो भाई को भाई मार दे, नहीं नहीं भतीजी को चाचा बलात्कार करने के लिए उठा दे। नहीं नहीं और इसके लिए जब मैं उसमें हम लोग प्रतिरोध किए तो हमारी पत्नी को मारा। जो 4 हॉस्पिटल रोसड़ा से समस्तीपुर, समस्तीपुर से दरभंगा, दरभंगा से पटना गई। और निशा भारती फ़ोन करके हमको पटना पीएमसीएच जाने से रोक रही थी, कहती थी कि प्राइवेट में तुम दिखाओ, हम केस कर देंगे। और जब हम पटना से वापस रुपया के लिए घर आए, बुलाई, तो इनके यहाँ हम गए। 18 को 17 को हम डीजीपी के यहाँ कंप्लेंट किए। जैसा गौर कीजिएगा कितना खतरनाक बात है। 16 की घटना को 16 को हम समस्तीपुर में मेल करते हैं, 17 को हम जब 16 को रात में जब हम पीएमसीएच जाते हैं तो 17 को हम डीजीपी के कार्यालय में जाते हैं। और ये बुलाती है थाना प्रभारी, तो 18 को इनके यहाँ आते हैं। और ये 25,000 रुपया हमसे मांग की एफआईआर में, तो हम रुपया लेने के लिए आए। तो 19/2 को वो अपहरित हमारा भाई राम किंकर राय को वहाँ बैठाए हुए हैं थाना पर चैम्बर में। और उसको कहे जिसको गाली दो मारो, अभी हम देखते हैं जो क्या करते अच्छा, हैं। मतलब जैसे उनके मौजूदगी में आपको मारने के या धमकी देने का प्रयास किया? हर चीज़ हम पदाधिकारी को लिखे हुए हैं। हमारा एसपी साहब बहुत अच्छे हैं, डीएसपी अच्छे हैं। इन लोगों को कई बार जाके कहा, लेकिन एसपी साहब अच्छे हैं लेकिन थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने में ये असमर्थ हैं। ये कहते हैं जब हम थाना पर में कार्रवाई करेंगे तो दूसरा। हमने कहा 5 को जो बहुत हथियार कार्बाइन तरबाइन पकड़ाएगा, आप चलिए मेरे साथ, गोपनीय आदमी दीजिए। तो आवेदने लेके फेंक दिए हमरा। जो हम थाना के खिलाफ थाना को इंक्वायरी देना, क्या यह उचित है?
अच्छा, आप जो आवेदन दिए उस आवेदन को थाना प्रभारी ने फेंक दिया। फेंक दिया तो हम कल होके डीजीपी के यहाँ गए। तो फिर डीजीपी ने क्या बोला? डीजीपी हमको दरभंगा आईजी को आदेश दिए जांच का, और दरभंगा आईजी के यहाँ 12 जून को गए तो वो हमारी बात को सुनबे नहीं किया, उनको समस्तीपुर जिला ने पता था। अच्छा, आप ये लड़ाई कितने साल से लड़ रहे हम हैं? 5 साल से लड़ रहे हैं और हम बर्बाद हो गए हैं। हमारा पोता दिल्ली में पढ़ता है, उसको यहाँ मुदाला कर दिया। इंस्पेक्टर ट्रू करता है बिना गवाही का, जो उसके साथ संगीन घटना में मुदाला है। 12/94 20/1/94 में अभियुक्त है सब मुजरिम साथ। उसको एक को बरी करता है थाना और दूसरे को मान लीजिए गवाही बनाता है। और हमारा पोता आपके खिलाफ? हमरे खिलाफ जो है नाबालिग पोता है, ये 5वां महीना में उसका उम्र 18 साल हुआ है उसको, और वह दिल्ली में 3 साल से पढ़ रहा है। उसको कहता है कि तुम बैंक में नौकरी करवाए, वो करवाएगा टॉप। उसका वहाँ से जो सर्टिफिकेट दिया गया वो थाना को हम दिए, जो टॉपर विद्यार्थी है। निशा भारती हमको कहती है कि आपके पोता को हम टॉपर क्रिमिनल बनाएंगे। आप टॉपर विद्यार्थी बनाए हुए हैं, हम टॉपर क्रिमिनल बनाएंगे। और हम अनशन पर थे जिला में एसपी साहब के यहाँ 27/3 से। उस पीरियड में इंस्पेक्टर से जो सुपरविजन लिखाया गया है, उसमें संगीन अपराधी को जो हमारे ओर से कुछ मुकदमा हुआ उस पदाधिकारी के दवा पर, उसमें उसको मान लीजिए बरी किए संगीन अपराधी को। और हमारे रिश्तेदार को, जो हमारे प्रोफेसर है दरभंगा में नवीन चौधरी, पोता हमारा अभी दिल्ली में 3 साल से पढ़ता है, उसको टुडू किए हैं। और दिशा भारती कहते रोज आके कहती है, जबकि इंस्पेक्टर सेक्शन तोड़ दिया, पुलिस को बेल देने का आदेश दिया है। हम कितना मुकदमा में बेल करावे, न्यायालय भी महंगा हो गया है। आपका कहना है आप 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, नहीं भगवान का मूर्ति मिला है, जो कितने करोड़ का था? 24 करोड़ में वो बिका, और हम अनशोन आत्मदान करते हैं। हम तो आप बताइए, बाबा जी अनशन आत्मदाह करते हैं, लेकिन इनके अनशन आत्मदाह को कई बार तोड़वाया गया है। इनको आश्वासन दे देकर छोड़ दिया, लेकिन अभी तक इनको ऊपर कोई कार्रवाई या कोई इंसाफ इनको भी नहीं अरे मिला है। मेरे पास अभी में आपको अभी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए इनके पास जो पेपर का भरमार लगा हुआ है, एप्लीकेशन का भरमार लगा हुआ है। देखिए कितने सारे यहाँ पे एप्लीकेशन है, एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर देखिए दर्जन के दर्जन पड़े हुए हैं। देखिए बिहार के चर्चित पुलिस महानिदेशक महोदय स्वयं मिलने का आदेश थे, लेकिन आज तक मिलने का आदेश नहीं दिया जाता है। वहाँ जनता दरबार में असिस्टेंट बैठते हैं, और उनकी, जबकि चर्चित पुलिस महानिदेशक है भट्टी साहब, और ये बिहार का एक गंभीर मामला है। जनता दरबार में 4 गो रिटर्न रिमाइंडर हुआ है डीजीपी को। 21 में जनता दरबार में भी हम गए थे। और हम जब अनशन करते हैं तो हमको आश्वासन उठा के घर पर पुलिस भेज देती है। आत्मदाह करने के लिए जाते हैं तो गिरफ्तार कर मुकदमा कर देती है। और ऊपर से अभी निशा भारती हमको नींद हराम किए हुए है कि तुम पोता को क्रिमिनल बनाओ। हम बना के चलेंगे, हम महिला हैं और हम लालू जी का लड़का तेज प्रताप का आदमी है। चूँकि हमारा विधायक प्रतिनिधि एक कुख्यात अपराध कर्मी अशोक यादव की पत्नी है, जो हमारा एमएलए प्रतिनिधि है, उसका वर्चस्व है, और पूरे थाना को ही लूटते हैं। मैं किसी भी समय आपात निर्णय बिना कोई सूचना का, चूँकि सूचना देता हूं तो गिरफ्तार पुलिस करती है। मैं डीजीपी, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, किन्हीं के चैम्बर में, डीएम साहब हों, एसपी साहब हों, हम जाके गेट पर सेल्फर्स खा लेंगे, मर जाएंगे, क्रिमिनल पोता को बनने नहीं देंगे। वैसे बाकी जो है सो बाबा जी हैं, ये पुजारी भी हैं, जो भगवान के प्रति बहुत ही बड़े इनका आस्था है। जो इन्होंने जो भगवान का मूर्ति जो चोरी हुआ था, उन्होंने इन्हें खोजने में अपना पूरे योगदान लगाए हुए हैं, लेकिन उस मूर्ति का अभी तक लापता जो हुआ है 5 साल पहले, वो अभी तक कहीं भी पता नहीं चला है कहाँ गया। अब बताइए इंसान का सोच कितना गिर गया है। हिंदू धर्म में ही, जो हिंदू धर्म का लोग ही अपने मूर्ति को चोरी करते हैं, करवाते हैं, और किसी कब्रगाह में जाकर उसे छिपाते हैं, जो कि वहाँ नहीं छिपाना चाहिए। बाकी जैसे पुजारी जी का आपको बात कैसा लगा, और क्या सोचते हैं इनके बारे में, जो ये 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है? तो क्या सोचते हैं हम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में आप क्या जाते जाते कहिएगा, प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि समस्तीपुर डीएम साहब जब समस्तीपुर में पदभार ग्रहण करने के लिए आए थे तो बैग लेके आए थे, न उनके पास में चपरासी था, नो बॉडीगार्ड था। इसका मतलब हुआ कि बहुत बड़े ईमानदार आदमी हैं। दूसरा, एसपी साहब आए हैं, काफ़ी मोटरसाइकिल बरामद किए, मोबाइल दिए जनता को। मैं इनसे कई बार मिला। मैं जानता हूं कि थाना प्रभारी इनका अधीनस्थ है, बड़े पदाधिकारी छोटे को बचाते हैं, लेकिन ऐसा थाना प्रभारी जो महिला होके एक गूंगी
बच्ची नाबालिग को अस्मत लुटवाती है। हमारे ऐसा एक भगवती का शक्ति उपासक, मैं दुर्गा का मंदिर बनाया हूँ, जयपुर से मूर्ति ला के बैठाया हूँ, उसको करोड़ों की क्षति कर दी। हमारा बाल बच्चा सब परेशान है, किसको कहाँ कर देंगे। सबसे तारीफ है कि नाबालिग पोता को निशा भारती दरोगा कहती है, एक विद्यार्थी को पढ़ने में सरकार पुलिस दलसिंह सराय डीएसपी स्कूल में जाके पढ़ाते हैं। उन्हीं के नाम पर मैं अनशन तोड़ा था, माले के अंदर में अनशन 27 से, जो दलसिंह सराय डीएसपी पांडे जी अच्छे आदमी हैं। मैं मुसीबत में हूँ फिर भी कहता हूँ समस्तीपुर एसपी काफ़ी अच्छे हैं, रोसड़ा एसडीपीओ काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये महिला थाना प्रभारी होके इस तरह की जुल्म करती है तो मैं पोता को अपराधी नहीं बनने दूंगा। मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मैं कल से किसी समय पटना में, समस्तीपुर में, जहां हमको जुगता जाएगा, रोसड़ा एसडीओ के यहाँ, हम जहर खा के मर जाएंगे। हम ऐसा ज़िंदगी जीने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा देह काम नहीं करता है, आपके सामने में डोल रहे हैं। पूरा रोड से तोड़ दिया गया। मुख्य सचिव सीएम का आदेश है 28 का, 1 अक्टूबर का, सब मेरे पास में है। किसने किसने पूरे शरीर आपको रोड से किसने तोड़ दिया और कहाँ पे तोड़ दिया? वही वही मूर्ति चोर, नाम उसका नहीं कहेंगे, क्योंकि नाम लेंगे तो अभी मार लग जाएगी हमको तुरंत। वो सारी बात हम पूर्व के चैनल में और सौंसे लिख के दिए हुए हैं, हम नाम नहीं कहेंगे। चूँकि बिहार पुलिस में बहुत बड़ा पैरवी है और रुपया को रुपया नहीं समझता है। वो आदमी 1 लाख का महीना 2005 से फिक्स थाना को देता है मोहम्मद शकील के माध्यम से, और 1 ट्रक शराब पर 1 लाख रुपया देता है। वो रुपया 15-15 लाख जो घूस देगा उसमें हम ही भिखारी सकेंगे। आप चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए, जो इंसाफ लड़ाई जो लड़ रहे हैं 5 साल से, उस देखिए, लड़ाई में आपको इंसाफ मिलना चाहिए, मूर्ति मिलना चाहिए, और जो आपके साथ अन्याय हुआ है उसके ऊपर भी उसमें इंसाफ मिलना जवाब नहीं मिलेगा तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहते हैं, जब कहीं आत्महत्या करेंगे, घर में भी लोग सुसाइड करते हैं, हम घर में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यह थाना प्रभारी हमारे परिवार को, सदस्यों को, महिलाओं को फंसा देगी। इसलिए मैं डीजीपी साहब के जनता दरबार में जहर खा लूंगा किसी समय इस सप्ताह में। चलिए, बाकी आप लोग की क्या राय विचार है, बाकी इस मूर्ति चोरी को लेकर आप क्या सोचते हैं, और चाचा के साथ जो इंसाफ मारपीट किया गया है, पूरे शरीर को देह से रोड से तोड़ दिया है, इस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि पुजारी है, कहीं ना कहीं भगवान में बहुत बड़ी आस्था रखते हैं। बाकी आपसे क्या राय विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। कितना दिन